हमारे साथ मौजूद हैं सेविंग होम के CEO मोहतरम जनाब इकबाल आडवाणी साहिब। लास्ट टाइम भी वुमेन वेलफेयर विंग की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था और इसके बाद आज सहूलत बाज़ार का इनेकाद किया गया है। इस बारे में आडवाणी साहब आप क्या फरमाते हैं? पहले नो डाउट पहले तो मैं वुमेन विंग्स को मुबारकबाद दूंगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है और अभी तक क्राउड ही क्राउड है, बाहर दूर दूर तक क्राउड है। जब मैं इंटर कर रहा था तभी मैंने बाहर क्राउड देख के मतलब बहुत सक्सेसफुल इवेंट हो गया। नो डाउट काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट है। इससे पहले इन्होंने कुछ अरसे पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेडिकल कैंप लगाया था, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। ऊपर दूसरा ये आ गया और बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है जो आइडियाज़ है ये कि सफ़ेद पोस्ट वाइट कॉलरों को सपोर्ट करना, बहुत ब्रिलियंट आइडिया, बहुत अच्छे आइडिया है इनके पास, क्योंकि सोच नहीं है, नए आइडियाज़ हैं। इस तरह से देखें आप, वाइट कॉलर की हेल्प भी हो रही है और उनकी इज़्ज़त नफ्स पे भी असर नहीं पड़ रहा। तो मकसद कहने का इस तरह की सोच के साथ काम करना चाहिए। मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। जो स्टॉल खाने के लगे थे, काफ़ी अच्छे टेस्टी खाने हैं। ये तकरीबन अपने घर में बनाती हैं, ये जो हमारी फ़ीमेल हैं, और वहाँ से भेजती हैं फूड पांडा के ज़रिए या अपने राइडर के ज़रिए। तो काफ़ी अच्छा है। इस तरह सबकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है इनका फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, नो डाउट। में हमारे साथ मौजूद हैं बाबा थैलीसेमिया कहलाते हैं। आप कुतियाना मेमन एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वक्तन फ़वक्तन मेडिकल कैंप्स वगैरह में भी आप पेश रहे हैं। और आज इस वुमेन वेलफेयर विंग के मेडिकल कैंप के बाद इस सहूलत बाज़ार में भी आप तशरीफ़ लाए। आप ये बताइए कि आज ये ख़वातीन का इक़दाम आपको कैसा लगा, जो इन्होंने एक नेक्स्ट कदम उठाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं AP न्यूज़, ACM न्यूज़ और तमाम जितने भी यहाँ मीडिया वाले मौजूद हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ लेडीज़ विंग्स को, जिन्होंने सहूलत बाज़ार लगाई, और ख़ास करके आयशा फराज और आयशा फयाज़ और फरहान जकरिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कुछ अभी हाल ही में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और सबसे पहले 8-10 दिन पहले एक मेडिकल कैंप भी लगाया और आज सहूलत बाज़ार लगाई। तो इस तरह के एक्टिविटी होनी चाहिए, इस तरह लेडीज़ मोटिवेट होती है और इस तरह के काम आगे बढ़ने चाहिए।
जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ समाजी रहनुमा मोहतरम मकसूद मेमन मोतीवाला साहिब। आज के इस ख़वातीन की तरफ से लगाए गए सहूलत बाज़ार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं सहूलत बाज़ार के इनेकाद पे वुमेन वेलफेयर विंग की ज़िम्मेदारान को कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज पेडरबी एरिया में कम मुतवस्सित तबके के लिए ये माशाल्लाह सहूलत बाज़ार का इनेकाद किया गया है। और मैंने देखा कि यहाँ पर जो है सूट कपड़े वगैरह यहाँ पर दस्तयाब है और मुनासिब कीमत पर ख़वातीन को फ़राम किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में इनकी काविशों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस सहूलत बाज़ार के काम में जो अहम किरदार अदा किया है वो फरहान ज़करिया साहब ने। वुमेन विंग की तरफ से जो कहना ये कैंप लगाया गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक प्रोग्राम यहाँ मैनेज किया गया है और जिसमें कि सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा एक बाज़ार लगाया गया है, जिसमें उनकी जेब पर कोई बोझ भी नहीं पड़ रहा और उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं हो रही और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ से लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम है और ऐसे इक़दामात मैं समझती हूँ कि हर जगह होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इस महंगाई की चक्की में सिर्फ गरीब ही पिसे। गरीब तो चले वो हाथ भी फैला लेते हैं, मदद के लिए फरियाद भी कर देते हैं और वो लोगों से इमदाद ले भी लेते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश लोग जिनका एक अपना एक ख़ानदान या जिनका अपना एक इज़्ज़त नफ्स जो है उनको इजाज़त नहीं देती कि वो हाथ फैलाएं। तो ये बेहतरीन जगह है और बेहतरीन अमल है कि आप बहुत कम कीमत पे जो ना होने के बराबर है उनको आप उनकी इज़्ज़त नफ्स के साथ, उनकी इज़्ज़त के साथ वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये सदक़े जारिया है और बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है। अभी हमारे पास वुमेन विंग की जानिब से जो कि सहूलत बाज़ार लगाया गया है, वहाँ पे हमारे पास हाजिर है मोहतरमा आलिया सारिफ बरनी साहब की। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपको ये बाज़ार कैसा रहा? ये वुमेंस विंग का ये जो पहला मैं प्रोग्राम देख रही हूँ और ये एक अच्छी काविश है। ज़ाहिर है ये तो अभी सिर्फ इब्तिदा है और अगर ये इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा तो इससे बेहतर और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगा। सहूलत बाज़ार हर मुल्क, हर शहर, पाकिस्तान के हर हिस्से में होना चाहिए। दुनिया या वो इस हवाले से निकल गया कि कोविड के बाद हमने जितनी भी गुफ्तगू की है हम दुनिया के लिए कर रहे हैं कि सारी तरफ इस वक्त कसमपुरसी है और बहुत ज़्यादा रिकवरी में मुश्किलात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि ये तरक्की पजीर मुल्क है, तो इसमें उसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हमें महसूस हो रहे हैं। फिर अभी जो सैलाब की सूरत हाल है, ये सैलाब के बाद हमने देखा है कि जो हमारे सिंध के थे, बलूचिस्तान के जो हमारे प्यारे बहन भाई थे वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। तो हम अगर एक चेंज चलाएँगे, हर इंसान, हर इदारा, हर विंग अपने हिसाब में काम कर सकता है। तो वुमेन विंग ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ख़वातीन से घरों में कभी ऐसा भी होता है कि हमारी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन वो दरअसल किसी और के बहुत काम की होती हैं। सर्दी में अगर हमारे घर में हमारे बिस्तर पर 2 कंबल हैं, हम तो एक ही ओढ़ेंगे, लेकिन जो रोड पर सर्दी में ठिठर रहा है वो दूसरा कंबल उसके लिए बहुत कीमती होता है, तो उस तक पहुँचाना चाहिए। जो भी हमारी ज़कात भी इसी तरह से होती है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने अगर इजाफ़ी दिया है तो उसमें दूसरों का, हमारे गरीब बहन भाइयों का हिस्सा है। इसी तरह अगर घर में कोई चीज़ें उनका हिस्सा है, ये पैगाम अगर पहुंच जाए सब तक कि जिसका जो हिस्सा है वो उस तक पहुंचा दीजिए, तो मैं समझती हूँ कि मेरे मुल्क में हमेशा ही देने वाला हाथ हमेशा रहा और अल्लाह ने उसको मजबूत रखा। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ये अगर तवातुर से चीज़ें चलती जाएंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम वो वक्त भी देखें कि पाकिस्तान में देने वाला हाथ हो और लेने वाला हाथ ना हो, सब इतनी बेहतर हालत में आ जाएं। अच्छी सोच है। अगर आप कभी किसी पे एहसान कीजिए तो आप उसको जताइए नहीं, कि मदद कीजिए तो उसको जताइए नहीं। और इस वक्त यहाँ के वो एक फीलिंग है कि चाहे आपने चंद रुपयों में महंगी चीज़ दे दी है, लेकिन वो ये समझेगा कि मैं ख़रीद कर लेके जा रही हूँ, और जिसने दिया है उसको भी एक तस्कीन होगी कि उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली हुई थी। अच्छी सोच के साथ अच्छा काम है, और ये क्योंकि अभी आगाज़ है तो इस काम को आगे बढ़ना चाहिए और इससे और ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा बड़े पैमाने पर होना चाहिए। और फिर जो एक ख़ास चीज़ मैं यहाँ पर देखी हुई कि ख़वातीन ये काम कर रही हैं। मैं समझती हूँ क्योंकि घरदारी औरत करती है और घर औरत के दम से चलता है, तो जब बच्चों के पास किसी चीज़ की, कपड़ों की या कमी होती है तो मर्द पर तो बार होता है,
मर्द पर तो ये बार है कि वो कमा कर लाएगा, ज़रूरियात पूरे करेगा, लेकिन वो माँ जो कम खर्च में भी अपने घर को चलाती है, जो मियाँ रिज़्क़ हलाल लाता है वो उसको चलाती है, उसमें अपने घर को लेकर चलती है, उसमें ये सहूलत बाज़ार उसके लिए रोज़ एक ईद का समा होगा। यानी कम पैसों में अगर उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी और वो खुशियाँ उसके घर में पहुँच जाएंगी तो ये बहुत बड़ी नेकी है। इसको जारी रखिए और इसको हर सतह पर जारी रखिए, क्योंकि मुश्किलात इतनी हैं कि तनहा एक टीम या एक फ़र्द इसको नहीं पूरा कर सकेगा। अच्छी फीलिंग है और अल्लाह ताला इसको मज़ीद इजाफ़ा दे और लोगों के घरों में और सहूलतें पहुँचाए, हमें सहूलत बांटने वाला बना दे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वुमेन वेलफेयर विंग की सदर मोहतरमा आयशा फयाज साहिबा। लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छा मेडिकल कैंप लगाया और AP न्यूज़ और SCM न्यूज़ ने ये इनसे कमिटमेंट की थी कि हम आपके प्रोग्राम को कवरेज देंगे, इसलिए हम हाजिर हैं। मोहतरमा आयशा फयाज साहिबा, आप क्या कहेंगी आज के बाज़ार के बारे में? आज ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा फयाज़ है और ये जो सहूलत बाज़ार हमने सर आदम जी पार्क में जो आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, बेसिकली इसका मकसद सफ़ेद पोश तबके के लिए है, उनके लिए सहूलियात फ़राम करना है कि जो कि बाज़ारों में हज़ारों की तादाद में जो कीमतें होती हैं उन चीज़ों को हमने 300, 400, 500 बहुत से ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस जो हमारी 500 है, और उनको हमने ऐसे तबके के लिए यहाँ पे बाज़ार लगाई कि जो आएँ और इजीली अपनी क़ुव्वत ख़रीद है उसके मुताबिक उसको ख़रीद सकें। और बस यही है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए हम निकलें और चाहेंगे कि बस यही काम करते चले जाएं और मज़ीद और औरतों को भी पैगाम देंगे कि ज़रूर आएँ, हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बने और हमें ज्वाइन करें। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपने मेडिकल कैंप और आज सहूलत बाज़ार लगाया है, इसके बाद आप ख़वातीन के लिए अभी नेक्स्ट कौन सा ऐसा प्रोग्राम लाना चाह रही हैं जिससे वो मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें? जी, अभी तो सच हमारा ये है कि पाइपलाइन में हमारे प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं। अभी हमारा प्लांटेशन ड्राइव थी जो कि पेंडिंग में रह गई है, तो इंशाल्लाह फ़र्स्ट तो हमें वही करना है। इसके बाद जो है अब देख रहे हैं कि इंशाल्लाह कि क्या हमें और मज़ीद करना है, प्लानिंग में है हमारी मौजूद। आदम जी की तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सहूलत बाज़ार हर गली और हर मोहल्लों के स्टॉल्स में लगाया जाए, क्योंकि गुर्बत की शरह आपको पता है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग अपने लिए शॉपिंग्स तो सोच ही नहीं सकते, खाना पीने का अपने अखराजात पूरे कर ले वही बहुत बात है। तो इस तरह की बचत बाज़ारों से ये होता है कि वो अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें आराम से ले पाते हैं। और इंशाल्लाह हम खुद भी चाहेंगे, अपने CM को भी हम कहेंगे कि इस तरह के स्टॉल्स के लिए इनके साथ सोशल वर्कर के साथ मिल के और मज़ीद सपोर्ट के साथ इस तरह के बड़े से बड़े स्टॉल्स लगाए जाएँ, ताकि राशन बाज़ार हो, सब्ज़ी बाज़ार हो, ताकि सहूलत मिले पब्लिक को। पब्लिक इस वक्त बड़ी बेहाल है और बहुत परेशान है, और इस वक्त जो गुर्बत की मैं कह रही हूँ ना लकीर जो हमारी पाकिस्तान की है वो बहुत नीचे आ चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा खुदकुशियों की तरफ आपको पता है मोड़ कर चुके जा रहे हैं। तो ये अच्छा इक़दाम नहीं है, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, एज अ सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी कोशिश कर रही है कि इसके बाहर निकला जाए, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिशों से हमारा पाकिस्तान एक नए दौर की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और इसमें हम सर आदम जी का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगी कि वो बहुत अच्छी खिदमत करते हैं और उन्होंने हमेशा एक अच्छे काम के साथ अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है, और हम इनके साथ हैं। और मैं फ़रहान ज़िक्रिया का भी शुक्रिया अदा करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नौशीन अली हूँ, वुमेन वेलफेयर विंग्स की मेंबर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत शॉर्ट टाइम पे सहूलत बाज़ार का हमें टास्क मिला था, जिससे हमें बहुत बाखूबी निभाया है। सब मेंबर्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और बहुत उनकी कोशिशों से आज हमारा सहूलत बाज़ार बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और लोग बहुत यहाँ खुशी आए हैं, उन्होंने शॉपिंगें की है, और बहुत इतने चीप और रिजनेबल रेट पे हमने स्टॉल्स लगाए हैं। और सर्दियों के को मद्देनज़र रखते हुए हमने बच्चों के लिए स्वेटर्स, जैकेट्स, कम्फर्ट ब्लैंकेट्स और शूज़ और काफ़ी चीज़ें दीगर ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमने बहुत चीप रेट में हमने लगवाई हैं। 50, 100 और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा तो 500 तक हमने चीज़ें रखी हैं, और लोग बहुत खुशी आए हैं और बहुत खुशी शॉपिंग करके जा रहे हैं। उनके अलावा भी ज़ाहिर बात है घरेलू ख़वातीन की बहुत सारी किचन के आइटम्स होती हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी होती है विदाउट एनी ग्रॉसरीज़। हमने ग्रॉसरीज़ का इंतज़ाम नहीं करा, क्योंकि लेडीज़ सिर्फ उस तरफ चली जाती और बाकी ज़रूरियात की चीज़ों को छोड़ दिया जाता। लेकिन ग्रॉसरी के अलावा भी क्योंकि काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी की सहूलियात में वो सारी चीज़ें फ़राहम हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ये हम लोग ने सब ने मिल के इसका इनकाद किया है, और उसके बाद सारे जितने भी लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, इन लोगों के लिए आसानी हो जाए। आजकल के हालात हम सब जानते हैं कि सब के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, चादर सबकी छोटी हो गई अब, तो इसीलिए सब के लिए आसानी हो जाए, और सफ़ेद तबका जो किसी से मांग भी नहीं सकता तो उनके लिए आसानी हो कि वो अपनी सारी ज़रूरत पूरी कर सकें। इसलिए हम लोग ने ये चीज़
का इनकाद किया था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे नाम यूसुफ वाइसरॉय है ने आओ यूथ अफेयर्स कमेटी जो डिप्टी कन्वीनियर यहाँ FPCCI में ने मुझे साथ अयाज़ बंदुगड़ा साहब भी आहिनि असांजा कन्वीनियर आहिनि। अच्छा, अॼु जो प्रोग्राम थियो है माशाल्लाह MLF जी जो टीम है, यूथ जी टीम है, हू ये ऑर्गेनाइज़ करी है ने फरहान ज़करिया जी लीडरशिप में आए ने माशाल्लाह। असा जो MLF जो कॉन्सेप्ट है वो बदे के रोज़गार प्रोवाइड करनो, इन जी हेल्थ जो ख्याल रखनो, इन जी एजुकेशन जो ख्याल रखनो, ये असा जो मेन मोटिव है। पची स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आहिनि, ये अयाज़ भाई असांजी यूथ जो कन्वीनियर आहिनि, ही बदे चीज़ूं करनि था ने माशाल्लाह। आइनाना उन के इन टाइम में जो यूथ अॻियां अची रहियो आहे ने कमु करी रहियो आहे, वॉलंटरी कमु करी रहियो आहे कि असांजो फ़र्ज़ु बने तो असांखे भी इन के अप्रिशिएट करूँ। अॼु जो इवेंट जो है वो माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज़र सहूलत बाज़ार, कोई के परचेजिंग करनू अचे ना अचे, कोई ख़रीदारी करी ना सके, वाइट कॉलर आहिनि, कोई करी ना, मतलब सहूलत बाज़ार इले के सस्ते दाम में ये लोग सेल करी रहिया आहिनि। माशाल्लाह ही पोते मेमन कम्युनिटी में नाम रोशन करी रहिया आहिनि। लगी है तो इनके बारे में हिकिड़ो चुना किया है कि कहिड़ो लगी हुई ये भी बताई दियो बेगा में। नारो माशाल्लाह जिन हिसाब से आऊँ नारुम यहाँ इतरो रश वो माशाल्लाह ने पाँ कोई के चुई ना सकना इलाही करीने के पाँचा मेमन कम्युनिटी नीडी पीपल घणा आहिनि, तो पाँ पोते से घर से शुरू करते ना कि पाँ रोटे ते पाँ राशन वाटजे ने रोटे ते मथे खावो खराइजे। इनसे पहले पाँ बदे से पहले पाँचे घर के अतराफ़ में नारजे, पाँची कम्युनिटी के नारजे कि इन्हें की ज़रूरत है तो पाने की ज़रूरत पूरी करजे ने माशाल्लाह जो है फरहान ज़करिया जी टीम ने वुमेन टीम विंग जो है ये MLF जी ने इकबाल एडवाना साहब जी सपोर्ट के साथ ने यूथ असाजी अयाज़ बंदुगड़ा साहब जी ने रहीम जानवी साहब जी क़यादत में ही माशाल्लाह ये सपोर्ट आई है, तो इंशाल्लाह इनके कंटिन्यू भी रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझो नाम अयाज़ बंदुगड़ा है ने मुझो ताल्लुक MLF यानी मेंबर लीडरशिप फोरम से आए, जिन वाइस चेयरमैन या पाकिस्तान चैप्टर जो और शुक्रिया अदा करा तो फरहान ज़करिया बाके ने जी पूरी लेडीज़ विंग के माशाल्लाह अब कम नोटिस थे एडो वो सहूलत बाज़ार जो एहतमाम करिया तो इन्हें के मुबारकबाद पेश। गाल थी रही है सहूलत बाज़ार जी, गाल थी रही है अधु भाव में माल वेचन जी, तो एप्रिशिएट करा तो कि इतनी महंगाई के दौर के अंदर माशाल्लाह ई वाइट कॉलर के बदे चीज़ों आखिरी छत के नीचे प्राइवेट करनी इतनी कम नोटिस है, तो MLF जी यूथ विंग जिंदाबाद है, MLF जी लेडीज़ विंग जिंदाबाद है। तो मिके ही टास्क मिलियो कि नारो अकड़ो वही तो बदे के खाराइन जो शुरू करूँ, अकड़ो वही तो ज़कात दूँ, इनसे बेहतर है कि बदे के पास रोज़गार से लगायूँ ने पाँचो एम भी है। असाजा सर असाजा उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह चुना हुआ कि मछली खारण से बेहतर है कि मछली पकड़ने सिखाया। माशाल्लाह ये अकड़ो पहलो बहुत वडो स्टेप है, बहुत कम नोटिस से आऊँ मुबारकबाद पेश करा तो फरहान के जो पूरी लेडीज़ के गिनी ने हली रही है पूरी ने बहुत कम अरसे में तकरीबन 3-4 महीना भी नहीं थिया इंग्री जो वो मेगा प्रोग्राम करी गई। आइंदा ही बुक जो करी रही कि जितना स्टूडेंट आहिनि गरीब इन्हें के पूरे के बदे के पुते किताबों ने कॉपियों ने बदे के ॾिनियूं आहिनि ने ड्रेस ॾींदा आहिनि, इन लेकिन असां भरपूर ताउन करना है। असांजा रहीम भाई जानू साहब जो प्रेसिडेंट आहिनि, ग्लोबल जा अख्तर अरफा साहब असांजा चेयरमैन आहिनि, असांजा हाजी उस्मान परदेसी साहब असांजा अमदाद साहबानी, इन जो बदे जो सपोर्ट आहिनि इनके मैदान में निकिरी आहिनि तो असां अनकरीब MLF के अल्हम्दुलिल्लाह नवे जज्बे के साथ ने नवे बिलेट के साथ गिनी अची रही हूँ, जिनमें पाकिस्तान ने कराची जा हर लोग शामिल होना। तो मुबारकबाद पेश करना तो आएंगे मीडिया के भी बदे पब्लिक के भी ने कराची तहसील है। मैं फयाज़ खानानी लेडीज़ वेलफेयर विंग का सपोर्टर भी हूँ कह सकते हैं, और सारी लेडीज़ ने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको बहुत बहुत थैंक्स भी करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया इसमें इकबाल अडवाणी साहब, अयाज़ बंदुगड़ा साहब, यूसुफ वाइसरॉय साहब और बहुत से दूसरे भाई जो रऊफ़ ईसा साहब, और ख़ास तौर पे हमारे भाई फरहान ज़करिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और हमारे साथ साथ वो तो हमारी टीम का ही हिस्सा है, तो उनके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम हमारी लेडीज़ करें और लेडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम हर कोशिश पे पूरा उतरेंगे। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ तैयबा ताहिरा हमीद मेमन। हमारे साथ मौजूद हैं शेख नदीम जो कि चेयरमैन हैं इंसाफ वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं, और आज हम इनसे ये मालूम करेंगे कि वुमेन वेलफेयर विंग की तरफ से जो सहूलत बाज़ार का यहाँ पर इनेकाद किया गया उस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने बताया कि मैं ख़ुद एक इंसाफ वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ और शेख नदीम मेरा नाम है,
तो आज जब मुझे ये बताया गया कि इस तरह मेमन फेडरेशन जो एक सहूलत बाज़ार के लिए इतना बड़ा सेटअप लगाया और इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और ये इनका जो एक इवेंट है, मैं आया हूँ यहाँ पर और मैंने देखा कि किस तरह यहाँ पर मुतवस्सित तबके की ख़वातीन ने ख़रीदारी की है और इसका तमाम सेहरा ये मेमन कम्युनिटी को जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने यहाँ ये देखा कि मेमन कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटी के लोग भी, दीगर ज़बानों के लोग भी, दीगर कौमियत के लोग भी यहाँ आए और उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। ये एक बहुत अच्छा साइन है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने पर, और मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को भी चाहिए कि जो ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर सपोर्ट करें और जिस किस्म की उनको इमदाद की ज़रूरत है वो भी करें। और रही मेरे इमदाद की या मेरे ताउन की, तो मेरा ताउन इंशाअल्लाह ताला हमेशा आप लोगों के साथ था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मौजूद हैं दादा भाई फार्मा के बिलाल दादा भाई। आज इस सहूलत बाज़ार में आप तशरीफ़ लाए, इस बारे में अपने राय से आगाह फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सहूलत बाज़ार में आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिस तरीके से ये लेडीज़ ने जो है यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया और लोगों के लिए मतलब एक सहूलत उन्होंने बाज़ार लगाया, और इससे उनका ये मकसद है कि जो भी इससे प्रॉफिट होगा वो गरीबों पे इस्तेमाल होगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आज की नौजवान औरतों का, और ये जिससे ये खातून ने ये काम किया, ये मर्दों से भी मतलब मर्दों के बराबर वाला काम इन्होंने किया है। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत और ताकत दे और हमेशा इसी तरीके से जो है वो अपने प्रोग्राम करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। AP न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ कि AP न्यूज़, SCM न्यूज़ जो है वो हर जगह माशाल्लाह से हर प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो पहुँची भी होती है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक नया चैनल आगे और बहुत कम अरसे के अंदर जो है अपनी मकबूलियत को चाह रहा है, ये अल्लाह ताला का उनके ऊपर बहुत बहुत करम है। जज़ाकल्लाह। जी, हमारे साथ आज इस वेमेन वेलफेयर विंग में के सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं तैयबा हमीन मेमन साहिबा। आप भी वेमेन वेलफेयर विंग की मेंबर हैं और इस प्रोग्राम के बारे में आवाम को आगाह फरमाइए कि आपने किस प्रोग्राम के तहत इस सहूलत बाज़ार में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयबा मेमन और वेमेन वेलफेयर विंग की एक मेंबर हूँ, अदना से मेंबर हूँ। और माशाल्लाह से आज वेमेन वेलफेयर विंग की जानिब से जिस तरह के एक अच्छे इक़दाम का जो है यहाँ पर नफाज किया गया, और जिस तरह से एक बहुत अच्छा इक़दाम है, सिर्फ सफ़ेद पोश मेमन्स के लिए नहीं, यहाँ पर हर जो है बरादरी के सफ़ेद पोश लोग मौजूद थे जिन्होंने इस सहूलत बाज़ार से इस्तिफ़ादा हासिल किया। और मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छा इक़दाम है, एक बहुत अच्छी कोशिश है। और वेमेन वेलफेयर विंग की जो ख़वातीन हैं इंशाल्लाह आइंदा भी खिदमत खल्क़ के इसी जज्बे से सरशार रहेंगी, और ये शुरुआत है, आगे इंशाल्लाह और बहुत अच्छे अच्छे इक़दामात किए जाएंगे सफ़ेद पोश मुतवस्सित तबके के लिए, जो कि बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छी कोशिश है। और आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। इसी तरह से इंशाल्लाह वेमेन वेलफेयर विंग की जानिब से इस खिदमत खल्क़ के जज्बे को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, और ना सिर्फ मेमन बरादरी के लिए, मेमन बरादरी के लिए हर ज़ात, हर कौम के लिए दिल में एक दर्द है, और ये सिर्फ मेमन बरादरी के लिए नहीं, ये हर तबके के लिए एक सहूलत का जो है वो नफाज किया गया है, और आइंदा भी इसी तरह से इंशाल्लाह काविशें की जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। आपका बहुत अच्छी हैं, और हमें गरीबों के लिए हम लोग ने लगाया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम गया। इंशाल्लाह ऐसा जाए कि हम दोबारा लगाएं गरीबों के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। आप ये बताएं कि सहूलत बाज़ार जो कि लगाई गई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये बहुत अच्छी काविश है एक वुमेन विंग की कि अगर आप देखेंगे इन्होंने बहुत कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करके दिखाया। पहले मेडिकल कैंप लगाया, फिर ये सहूलत बाज़ार। अच्छा, सहूलत बाज़ार का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वो रेड कॉलर लोग जो कि महंगी चीज़ें इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, महंगाई जितनी बढ़ गई है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके बढ़ के और भी काम करना चाहिए। और होना तो ये चाहिए कि इस तरह की जो हमारी मेमन कम्युनिटी में जो फ़र्स्ट टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से इन्होंने ये बनाया है, तो बहुत खुश आइंद है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आयशा फैयाज़ को और बिलखुसूस फरहान ज़िक्रिया को कि बहुत अच्छी उनकी काविश है। रवानी साहब हैं यहाँ पे सहूलत बाज़ार जो कि वुमेन लेडीज़ के विंग की तरफ से बनाया गया है,
तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि फरीद भाई आपने ये दौरा किया जो सहूलत बाज़ार का, तो आपको कैसा लगा? माशाल्लाह से मैं फरहान भाई और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इन्होंने लेडीज़ विंग इनका जो है इन्होंने ये आवाम की सहूलत के लिए सहूलत बाज़ार लगाया है और लोग बड़ी सुबह से शाम तक बड़े लोग यहाँ पे आए और काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम ये करते रहेंगे। मेरा नाम अबू बकर मोटन है जी। जी हाँ, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लेडीज़ वुमेन लेडीज़ विंग की जानिब से जो कि सहूलत बाज़ार लगाएगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सहूलत बाज़ार ऐसे लगते रहने चाहिए। ये बहुत अच्छा किया और ये वुमेन वेलफेयर विंग की तरफ से ये ऐसे और भी लगने चाहिए। जज़ाकल्लाह सर। फरहान जिक्रिया साहब जहाँ पे मौजूद हैं और लेडीज़ वेलफेयर विंग की जानिब से जो सहूलत बाज़ार लगाया गया है, तो माशाल्लाह ये भी हमारे एक बहुत समाजी रहनुमा है और यहाँ पे जो कि लेडीज़ विंग का जो कि लगाया गया है सहूलत बाज़ार, उसमें सरबराह की तरीके से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हम इनसे पूछेंगे कि सर आप ये बताएं कि ये सहूलत बाज़ार कैसा रहा और आप इसके बारे में भी आगे बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज जो सहूलत बाज़ार लगाया था हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये माशाल्लाह बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा और बहुत कामयाब रहा। क्योंकि जैसे ही हमने सुबह 1 बजे इसकी ओपनिंग की तो 3:30 पौने 4 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं था। और इसमें हम लोगों के साथ इकबाल आडवाणी साहब ने, हमारी यूथ अली भाई, अयाज बंदूकरा भाई, यूसुफ वाइसरॉय भाई और सबसे बढ़ के अख्तर अरफा साहब, अब्दुल रऊफ़ ईसा साहब, हाजी उस्मान परदेसी साहब और अख्तर अरफा साहब और बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हम सब इनके शुक्रगुज़ार हैं। और जितने मीडिया कवरेज हम जिन मीडिया हजरात हमारे पास आए, हम उस मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हैं। और इंशाअल्लाह ताला इमदाद तलबा मुहिम एक जो हमारा जब पुराना टर्नओवर नोमान वडेरा की क़यादत में जो चल रहा था, कुछ मसरूफियात की वजह से वो प्रोग्राम अगर होता है ठीक है, वरना वुमेन वेलफेयर विंग की जानिब से इमदाद तलबा मुहिम के नाम से हम इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्ते में इसका भी हम आगाज़ कर रहे हैं। और गरीब जो लोग हैं, वाइट कॉलर लोग हैं, इनको हम जितना हो सकेगा किताबें, कापी, कोर्स वो सब हम मुफ्त फराम करेंगे। इसके लिए भी हमें अभी से बहुत से लोगों ने ताउन की यकीन दयानी करवाई है, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। हमारे फुज़ैल भाई हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कई दूसरी महफ़िल में बिज़ी थे, वहाँ से फ़ारिग होकर भी यहाँ अपनी हाज़िरी यकीनी बनाई। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने आए हुए मेहमान हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका SCM और AP अवाम पाकिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बेलौज़ और बग़ैर पैसों की खिदमत करते हो। अल्लाह ताला आपके चैनल को और आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे और आपको इसी तरह आप मेमन कौम की खिदमत करते रहो। अस्सलाम वालेकुम।